एकता के सूत्र में बांधे हुए गणेश महोत्सव का ये पर्व सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रह गया। अब ये उत्सव श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में भक्तों के विघ्नहर्ता का जन्मोत्सव बन गया है। लखनऊ के अलीगंज का राजा गणेश पूजा सेवा समिति द्वारा 13वां श्री गणेश जन्मोत्सव गुलाब वाटिका अपार्टमेंट नेहरू बाली वाटिका पार्क के पास अलीगंज लखनऊ में मनाया जाता है। 27 से 31 अगस्त 5 दिनों तक यह श्री गणेश जन्मोत्सव कार्यक्रम चलेगा। हमारे चैनल की संवाददाता ज्योति गुप्ता से समिति के संरक्षक संदीप अग्रवाल ने खास बातचीत में कहा कि 5 दिनों तक इस पंडाल में गणेश जी की चिट्ठी के साथ भजन संध्या, हनुमान जी की झांकी, 56 भोग के साथ डांडिया का कार्यक्रम रखा गया है। 5वें दिन विसर्जन में महाकाल से आए हुए कलाकारों के द्वारा भोलेनाथ का स्वरूप दिखेगा। इस पूरे आयोजन में पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले ऐसे शूरवीर सैनिकों को हमारी समिति सलाम करती है। सरहद पर हमारे सैनिक पहरा देते हैं ताकि हम और हमारा परिवार महफूज रहे। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों से भी हमें सावधान रहना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% जो टैरिफ लगाकर एक बंधक में हमें बांधने का प्रयास किया, ये गलत है। ये हिंदुस्तान है, किसी के बंधन में नहीं है। ये देवताओं की धरती है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान अपनाएं ताकि अपने देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में सहयोग दे सके। नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। मुंबई वासियों को जिस तरह लाल बाग के राजा का इंतजार होता है, ठीक उसी तरह राजधानी शहर लखनऊ में अलीगंज के राजा का भी इंतजार होता है कि कब गणपति आएंगे और उनके भक्तों का विघ्न हरण करेंगे। इस वक्त हम राजधानी शहर लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हैं, जो कि अलीगंज के राजा के नाम से हैं। गणपति बप्पा को लोग अपने यहाँ इस स्थल पर बुलाते हैं, इनकी मूर्तियों की स्थापना करते हैं। कई दिनों तक ये पूजा स्थापना चलती है। इस कमेटी के संरक्षक हमारे साथ संदीप अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, इस बार जो गणपति आए हैं किस तरह से स्वागत कर रहे हैं? मैं सूचना इंडिया का धन्यवाद देता हूं जो मुझे इंटरव्यू के लिए चुना गया। अब की से जो गणपति हैं हमारे बॉम्बे से आए हैं और साक्षात रूप में आप देख रहे होंगे, आपने अभी कवरेज भी की है तो उसमें एकदम साक्षात भगवान ऐसा लग रहा है कि हमारे पंडाल में आ गए हैं। संदीप जी, जैसा आपने बताया कि गणेश जी का जो ये मूर्ति स्थापित की गई है, कई दिनों तक कार्यक्रम चलता है, इस बारे में थोड़ा कुछ हमारे चैनल को बताइए। हमारा ये 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है और 2012 से शुरू हुआ। लगभग 13वां ये गणेश पूजा उत्सव है। अपना जन्मोत्सव बोलते हैं हम लोग, उत्सव नहीं बोलते हैं, जन्मोत्सव बोलते हैं। और आज चौथा दिन है हमारे कार्यक्रम। पहले दिन भजन संध्या थी, दूसरे दिन हम लोगों के वहाँ हनुमान जी की झांकी और 56 भोग लगाया गया। तीसरे दिन भी हम लोगों की भजन संध्या रही। आज भी भजन संध्या है। विष्णु तिवारी जी जो नगर निगम में कार्यरत हैं, आज उनके द्वारा ये आयोजन रहेगा भजन संध्या का। उसके बाद भजन संध्या के साथ ही साथ हमारे वहाँ डांडिया का प्रोग्राम है और फूलों की होली का प्रोग्राम है। जैसे आपने बताया कि 5 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, 5वें दिन विसर्जन होगा, तो विसर्जन में क्या कुछ खास होगा गणपति बप्पा को? विसर्जन में हम लोग यहाँ से यात्रा निकालेंगे, जो कि यहाँ से सेक्टर सी अलकापुरी होते हुए कपूरथला जाएगी, कपूरथला से झूलेलाल पार्क तक जाएगी। विसर्जन में हमारे वहाँ महाकाल से जो है एक टीम आ रही है, शंकर जी का जो भभूत वाली वो रहती है, उसके ऊपर पूरी थीम है विसर्जन में। और हमारी जो थीम रही इस पूरे आयोजन में, वो हम लोगों ने पूजा के साथ साथ जो गणपति बाबा की पूजा है उसके साथ हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को इसमें महत्ता दी। ऑपरेशन सिंदूर को चुनने का कारण यही था कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर छीने गए आतंकवादी घटना करके, और उसके बाद जिस तरह से हमारे फौजियों ने तीनों जल सेना, थल सेना और वायु सेना ने जिस तरह से हम लोगों को एक अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, और अपने सिंदूर जो हम लोगों के उजाड़े गए थे, हमारे परिवार, मैं तो हिंदुस्तान को पूरा एक परिवार मानता हूँ, उस परिवार में से जिस तरह से ये उसका बदला लिया गया, उन फौजियों के लिए, उन मिलिट्री के लोगों के लिए एक ये सल्यूट की तरह से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह से वो अपने सिंदूर को अपने घर पे छोड़ के हमारे पूरे हिंदुस्तान के सिंदूर को बचाने के लिए वो बॉर्डर पे रहते हैं,
उन फौजियों को मेरा सल्यूट है। इस गणपति पूजा के माध्यम से ये सल्यूट देना चाहते हैं। और एक मैसेज भी मैं साथ में और देना चाहता हूँ, अगर सूचना इंडिया मुझे अधिकार दे, मैं कि जिस तरह से देखिए हमने एक लड़ाई तो लड़ी बॉर्डर पे, अब दूसरी लड़ाई लड़नी है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, जहाँ पे ट्रम्प साहब ने हम लोगों के ऊपर एक 50% टैरिफ लगा के एक बंधन में बांधने का प्रयास किया। लेकिन ये हिंदुस्तान है, किसी के बंधन में नहीं है, देवताओं की धरती है, भगवान की धरती है, इस पे कभी आंच आई नहीं, ना आने देंगे, चाहे कोई ट्रम्प हो या कोई भी हो, किसी भी प्रकार से आने देंगे। मैं आम जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, मैं खुद दवा का व्यवसायी हूँ, जहाँ पे ज्यादातर दवाइयाँ बाहर से ही आती हैं, विदेशों से ही आती हैं, लेकिन फिर भी मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजों को छोड़ के जहाँ पे भी हम स्वदेशी अपना सकते हैं, हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। स्वदेशी अपना के कम से कम इंटरनेशनल मार्केट को ये वो दिया जाए संदेश कि कोई भी हमें दबा के कुचला के हमसे जीत नहीं सकता। हम लोग अपने में सक्षम हैं और विजय होके ही निकलेंगे हर चीज से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अलीगंज इस कमेटी है, इस कमेटी के संरक्षक संदीप बंसल जी। जिस वक्त हम जो खड़े हैं अलीगंज के राजा हैं, 13वां यहाँ पर श्री गणेश जन्मोत्सव हो रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मूर्ति गणेश जी की है, जिसे बम्बई से बुलाया गया है। मनौतियों को राजा को यहाँ आगमन किया गया है। बड़े ही धूमधाम से विघ्नहर्ता की इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया है। 5 दिनों तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। प्रतिदिन सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक